नमाज कितनी अहम है। मेरे हजूर ने फरमाया जब 7 साल का बच्चा हो, तवज्जो तलब बात है, मुरू उलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबअ सनीना वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ 10 सनीना। जब 7 साल का बच्चा हो तो उसको नमाज की तलकीन करो, और जब 10 साल का बच्चा हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया फिर मार के नमाज पढ़ाओ। अगर आपकी तवज्जो हो, अगर हमने इस हदीस पे अमल किया होता तो आज हमारी मस्जिद नमाजियों से भरी ना होती। देखो आज कॉलेज भरे हुए हैं, स्कूल भरे हुए हैं। उस वक्त 3 साल का बच्चा हम स्कूल भेज देते हैं, अभी उसके खेलने के दिन होते हैं, लेकिन हम मां बाप से दूर करके उसके हाथ में किताब और पेंसिल देके बड़ा सा बस्ता उसके कंधे पे डाल के उसको स्कूल भेज रहे होते हैं। तो उसको हमने शऊर की वादी में कदम रखते हुए यह बता दिया कि बेटा तेरी मंजिल स्कूल है, तुम अच्छा पढ़ जाओगे, डिग्री होल्डर बन जाओगे, तुम्हारे पास अच्छी जॉब आ जाएगी और फिर तुम्हारे पास दौलत के अंबार होंगे, तेरा मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन उसको यह नहीं बताया बेटा ये मुस्तकबिल, इसके तो एक सांस का भी नहीं पता। शेख सादी कहते जो सांस अंदर है उसने पता नहीं बाहर आना है कि नहीं, और जो बाहर है उसने पता नहीं अंदर जाना है कि नहीं। दौड़ लगी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। जो मां बाप औलाद के दिल में दुनियावी तालीम की मोहब्बत डाल सकते हैं, वो औलाद के दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भी डाल सकते हैं। जो मां बाप ये लोरी देते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ जाओ तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा, वो ये भी कह सकते हैं कि बेटा नमाजी बन जाओ तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। जिन लोगों की नजर में आखिरत की कदर कीमत थी, वो भी तो एक मां ही थी ना, जिसने बच्चे को नमाजी बनाने के लिए कहा बेटा फरीद नमाज पढ़ा करो। तो कहा नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? तो कहा बेटा शक्कर की पुड़िया मिलती है। तो बेटा वुजू करने जाता तो शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रख देती। हर रोज शक्कर की पुड़िया मिलती रही, लेकिन एक दिन मां शक्कर रखना भूल गई, तो फिर रब ने शक्कर अता कर दी। तो आज की मां तो डिग्री होल्डर है, आज की मां तो पढ़ी लिखी है, वो मां बच्चे को नमाजी बना के आने वाली उम्मत को बाबे फरीद की शक्कर में अल्लाह का वली दे सकती है। तो आज की मां भी बहुत कुछ बना सकती है। ये मां किससे कम नहीं है साहब। यही मां है जो बच्चों को डॉक्टर बना रही है, यही मां है जो बच्चे को इंजीनियर बना रही है, यही मां है जो बच्चे को प्रोफेसर बना रही है, और वो बच्चा टॉप करके कहता है कि मैंने पूरे जिले को टॉप किया है, ये मेरी मां की मेहनत और दुआओं का नतीजा है। तो ये मां आज बच्चे को बना सकती है, जो डॉक्टर बना सकती है वो आज के रसूल भी बना सकती है। अपनी जिम्मेदारियां हम भूल गए हैं। जो मां अपने बच्चे को प्रोफेसर इंजीनियर बना सकती है, वो 5 वक्त का नमाजी भी बना सकती है। अगर तुम औलाद के साथ मोहब्बत करते हो तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी औलाद को डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, दुनियावी तालीम ना दो, सब कुछ दो, लेकिन सबसे पहले उन्हें आशिक रसूल बनाओ, सबसे पहले 5 वक्त का नमाजी बनाओ। हजूर उम्मत से कितना प्यार करते हैं, फरमाते हैं लो तदखुलू शूकतुन फी रिजलि अहदिकुम लबजत वाला महा। ऐ उम्मती अगर तेरे पांव में कांटा भी चुभ जाए उसी की तकलीफ मुझे होती। जो उम्मत से इतना प्यार करते हैं वो फरमाते हैं अगर बच्चा 10 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़ता फिर मार के नमाज पढ़ो। अभी तो नमाज फर्ज ही नहीं हुई, नमाज तो फर्ज होगी जब वो बालिग होगा। तो इतनी सख्ती क्यों? मेरे हजूर नफ्सियात को जानते हैं कि आज थोड़ी सी सख्ती पे ये नमाजी बन गया तो बालिग होने से पहले पहले नमाज की पक्की आदत बन जाएगी और फिर सारी जिंदगी नमाज छूटेगी नहीं, और यही नमाज इसका हाथ पकड़ के इसको जन्नत के अंदर लेके जाएगी। और अगर ये बदनसीबी से नमाजी ना बना तो उम्मती तो हुजूर का है, तो मेरे हुजूर नहीं चाहते कि मेरा उम्मती जहन्नम के अंदर जाए। कुरान गवाह है, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे कि तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज लेगी? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हम जहन्नम में इसलिए जल रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। साहबो नमाज इतनी अहम है, बाकी जो चीजें फर्ज हुई वाजिब हुई वो जबरील अलैहिस्सलाम जमीन पे लेकर आए। रोजे फर्ज हुए, हज फर्ज हुआ, ज़कात फर्ज हुई, तो उनके हकाम जमीन पे नाज़िल हुए। लेकिन नमाज इतनी अहम है, जब नमाज फर्ज होनी थी तो अल्लाह ने अपने महबूब को लामकाम पे बुलाया, फिर नमाज का तोहफा अता किया।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب نماز عطا کی گئی تو میرے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، سن لو نماز مومن کی معراج ہے.